फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएन गाडगिल का रिजल्ट आ गया है, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का। तो उसके रिजल्ट पे बात करेंगे। रिजल्ट तो आप सबने देख ही लिया होगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा अभी तक तो फिर आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप हैं कि नहीं, आप खुद से पूछिए। उस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट रिजल्ट के साथ क्या-क्या कुछ इनके प्रेज़ेंटेशन में निकल के आया, कुछ इम्पोर्टेंट बातें उस पे डिस्कस करूँ। तो पीएन गाडगिल जो है, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर है और महाराष्ट्र से आगे कुछ स्टेट्स में भी ये निकल के अपने स्टोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि गोवा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे भी अपना प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं और पैन इंडिया प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उस बात पे हैं कि आगे चल के दूसरे सारे स्टेट्स में अपने स्टोर्स बढ़ाते जाएँ और एक पैन इंडिया प्लेयर बन जाएँ। इनका क्लेम है कि महाराष्ट्र में सेकंड नंबर के प्लेयर हैं, मतलब कि स्टोर वाइज़ नंबर ऑफ स्टोर्स देखेंगे, तो उस हिसाब से ये महाराष्ट्र के सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं। इन्होंने Q2 में 8 और स्टोर्स ऐड किए हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स अब इनके टोटल 63 हो गए हैं। इसमें से 59 स्टोर्स तो इनके जो ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं और 4 स्टोर्स इनका एक पीएनजी लाइट करके एक नया सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, उसके स्टोर्स हैं। तो जून के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था अपना पीएनजी लाइट वाला सेगमेंट, जिसमें कि ये ज़्यादा लाइट वेट, ट्रेंडी, कम कैरेट की ज्वेलरीज़ जो कि डिज़ाइन में काफ़ी लाइट होंगे और काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन्स होंगे। इसमें कि ये 25 टू 30-35 ईयर्स के एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। तो अक्रॉस द रिटेलिंग सेक्टर ये एक तो पूरा बूम चल ही रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स से अपना मार्केट शेयर छीन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स के पास चलता आ रहा है और ये सारे ही सेक्टर्स में हो रहा है, जितने भी रिटेलिंग वाले सेक्टर्स हैं और ज्वेलरी में भी हो रहा है। तो जो भी रिटेल कस्टमर है, वो जो भी ज्वेलरी परचेज़ करता है, उसके पीछे मेन 3 ट्रिगर्स हैं। एक तो मैरिज, जो हर साल ठीक-ठाक अच्छी क्वांटिटी में मैरिज होता है और यहाँ मैरिज में ज्वेलरी का कंज़म्पशन काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ। एक तो मेन ट्रिगर ये है। दूसरा एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट, अगर हार्वेस्ट अच्छा हुआ एग्रीकल्चर का, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिशनली लोग ज्वेलरी परचेज़ करते हैं। इसके अलावा जो फेस्टिव बूम्स हैं, जैसे दशहरा है, दिवाली है, धनतेरस है, ऐसे-ऐसे फेस्टिवल्स पे भी लोग ज्वेलरी की काफ़ी परचेज़िंग करते हैं। तो नॉर्मली जो रिटेलिंग वाला सेगमेंट है, इसमें जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं, इनके पास कुछ एडवांटेज है, अपैरल्स और दूसरे जो फुटवियर, ये सब की रिटेलिंग करते हैं। अब ये एडवांटेज क्या-क्या है? एक तो जो ज्वेलरी की डिमांड है, वो टोटली ऑर्गेनिक होती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि मैरिज में यहाँ तो कंपल्सरी है, ज्वेलरी की कंजम्पशन है ही है। तो मैरिज होगा ही, हर साल ढेर सारी मैरिजेज़ होंगे, तो वहाँ से डिमांड आएगी। फेस्टिवल्स में डिमांड आएगी। एग्रीकल्चर का हार्वेस्ट अच्छा होगा, तो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो एकदम मतलब हर किसी को ये ऑप्शन समझ में आता है कि गोल्ड ज्वेलरी परचेज़ कर लो। तो इससे ऑर्गेनिक डिमांड आती है। जो कि दूसरे अपैरल्स और ये सब जो सेगमेंट्स हैं, उसमें नहीं आती ये चीज़। दूसरा, इनके पास क्या है कि इन्वेंटरी लॉस का कोई वो नहीं रहता है खतरा। ये इनका जो इन्वेंटरी है, वो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बट वही जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, अपैरल हो गया, फुटवियर हो गया या लगेज सेक्टर हो गया, तो उसमें ये सब एडवांटेज नहीं है। और तीसरा, जो एम्प्लॉयी कॉस्ट होता है, वो काफ़ी कम होता है, अगर आप रेशियो देखो तो। और आप ऐसे समझो कि जो इनका पीएन गैडगिल का एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट वो अराउंड 2 लाख रुपया है। वहीं जो अपैरल वाले सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उनका ₹700, ₹800 या ₹1000 होता है। तो आप डिफरेंस समझो यहाँ से। अब इनके हर एक स्टोर ने ऑन एवरेज इस H1 में, मतलब Q1 और Q2 में मिला के 62 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसको अगर आप एनुअलाइज़्ड कर दो, तो 125 करोड़ के आसपास का ईयरली रेवेन्यू पर स्टोर होगा। वहीं जो दूसरे अपैरल और ये फुटवियर वाले सेगमेंट हैं, उसमें साल में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इससे ज़्यादा का रेवेन्यू कोई भी स्टोर नहीं कर पाता है। तो एक 2 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला जो अपैरल वाला स्टोर है, उसको जितने स्टाफ की ज़रूरत होगी, लगभग उतने ही स्टाफ की ज़रूरत इनको भी होगी, जिससे कि ये 125 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। तो आप परसेंटेज वाइज़ देखो, तो जो एम्प्लॉयी का कॉस्ट है परसेंटेज के टर्म में, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये इनके पास एडवांटेज होता है, जितने भी ज्वेलरी प्लेयर्स हैं। इनका स्टड रेशियो जो रहा है, वो 9% का रहा है। स्टड रेशियो का मतलब जो भी स्टडेड ज्वेलरी होती है डायमंड वगैरह की, वो 9% का था और जितना ज़्यादा ये परसेंटेज रहेगा, उतना ज़्यादा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये चीज़ों पे मैंने ज़्यादा समझाया आपको, अपने जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को समझाया है। तो अगर आपने उसको देखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप के पास ऑप्शन है कि आप उसको परचेज़ करके देख सकते हो। अब एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इनका जो रेवेन्यू है, सेल्स, वो अराउंड 10% से बढ़ा है और इनका जो ईपीएस है, वो 127% से बढ़ गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया कि सेल्स 9% से बढ़ गया, बट ईपीएस 127% से बढ़ गया। उसके पीछे जो रीज़न है, वो यही है कि इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मतलब मार्जिन, जो पैट मार्जिन है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब ये पैट मार्जिन में इतना इम्प्रूवमेंट आया क्यों? तो देखिए, पिछले साल तक ये बुलियन ट्रेड्स भी करते थे, जो बुलियन वाला बिज़नेस था इनके पास, वो भी था। जिसको इन्होंने अक्टूबर के आस-पास डिसकंटिन्यू कर दिया था पिछले साल। तो वो एक लो मार्जिन बिज़नेस था।
तो उससे जो सेल्स जनरेट हो रही थी, उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं बन रहा था। बट अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब ये टोटली रिटेलिंग के सेगमेंट में चले गए हैं, तो उससे इनका मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो इस मार्जिन इम्प्रूवमेंट की वजह से मार्जिन इम्प्रूवमेंट इतना हुआ है कि डबल हो गया है। तो इसकी वजह से ईपीएस जो है 127% से बढ़ गया। और ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट और सेल्स इम्प्रूवमेंट और इससे जो ईपीएस में इम्प्रूवमेंट होता है, इन चीज़ों को बड़े अच्छे से मैंने आपको इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क वाले प्रोग्राम में समझाया हुआ है। तो अगर आपने देखा है, तो आप अच्छे से मेरी बातों को इसमें समझ पा रहे होंगे। तो यही मेन-मेन पॉइंट्स थे जो कि इनके अभी रिजल्ट्स में निकल के आए हैं। आगे कॉन कॉल में क्या कुछ होगा, उसमें क्या कुछ डिटेल्स निकलेंगे, उस पे मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।